रोहन को स्कूल बहुत पसंद था। उसे कहानियां पसंद थीं। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहता था। उसे नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। हर नई जानकारी उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी। लेकिन रोहन के परिवार के हालात ठीक नहीं थे। उनके पास बहुत कम साधन थे और जीवन यापन करना मुश्किल था। रोहन, हमें खेत में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब और स्कूल नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। रोहन का दिल टूट गया। वह अपने सपनों को टूटते हुए देख रहा था। वह पढ़ना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। उसे विश्वास था कि शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। वह अपने परिवार को निराश नहीं करना चाहता था। वह क्या कर सकता था? उसके मन में कई सवाल थे। रोहन ने अगला दिन उदास होकर बिताया। वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। वह कुएं के पास बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसके दोस्त विजय ने उसे वहां पाया। विजय ने उसकी उदासी को महसूस किया। क्या हुआ रोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? रोहन ने उसे बताया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। विजय ने धैर्य से सुना। वह समझ गया कि रोहन कितनी मुश्किल में है। वह जानता था कि रोहन समझदार और मेहनती है। उसने सोचा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। विजय ने रोहन की पीठ थपथपाई। चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। विजय ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया। क्या होगा अगर तुम खेत में काम करते हुए पढ़ाई करो? रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? हम इसे समझ लेंगे। हम बैलों से ज्यादा समझदार हैं, है ना? और इस तरह उन्होंने एक योजना बनाई। रोहन सुबह जल्दी उठेगा, सुबह के कामों में मदद करेगा और फिर अपने किताबें खेत में ले जाएगा। ब्रेक के दौरान जब बैल आराम करेंगे, रोहन पेड़ की छाया में पढ़ाई करेगा। ये आसान नहीं था, लेकिन रोहन दृढ़ था और हार मानने वाला नहीं था। एक दोपहर रोहन एक अजीब समस्या का सामना कर रहा था। उसने अभी अभी अपना गणित का होमवर्क पूरा किया था, जिसे उसने ध्यान से एक कागज पर लिखा था। जैसे ही वह अपनी स्लेट उठाने के लिए झुका, एक शरारती गाय आई और उसका होमवर्क निगल गई। रोहन ने अविश्वास में देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका कीमती होमवर्क एक ही बार में गायब हो गया। विजय, जिसने पूरी घटना देखी थी, हंस पड़ा। रोहन भी हंसने लगा। उसकी हंसी गूंज उठी। लगता है मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद रोहन बहुत सतर्क हो गया। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी किताबें हमेशा जिज्ञासु खेत के जानवरों की पहुंच से बाहर रहें। एक दिन मास्टर जी, रोहन के शिक्षक, उसके घर आए। मास्टर जी ने देखा कि रोहन कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था और उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने रोहन की स्कूल से अनुपस्थिति को नोटिस किया था। वह जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण है। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, हमें खेतों में काम करना पड़ता है और रोहन को भी मदद करनी पड़ती है। रोहन के पिता ने उनकी स्थिति समझाई। मास्टर जी ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने महसूस किया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मास्टर जी ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह उसकी मदद करेंगे। रोहन, तुम एक होनहार छात्र हो। तुम्हारे पास बहुत संभावनाएं हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। मास्टर जी ने रोहन के माता पिता से बात की। उन्हें समझाया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि रोहन को कम से कम कुछ घंटे स्कूल जाने दें। इससे उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। मास्टर जी की बातों का गहरा असर हुआ। माता पिता ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे स्कूल के बाद रोहन को ट्यूशन भी देंगे। इससे रोहन की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। मास्टर जी धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है। रोहन का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसे लगा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अब उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने परिवार की मदद करने का मौका मिला था। मास्टर जी की मदद से रोहन का भविष्य अब उज्जवल दिख रहा था। जीवन आसान नहीं था, लेकिन रोहन ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख लिया था। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे कठिन परिश्रम करना होगा। वह सुबह सवेरे उठता, अपने परिवार की खेत में मदद करता और फिर स्कूल भागता। उसके लिए यह दिनचर्या बन गई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात में मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की ओर इशारा करती थी। मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। साल बीत गए। हर मौसम के साथ रोहन ने अपने सपनों के करीब एक कदम और बढ़ाया। रोहन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने खेत पर सीखे सबक कभी नहीं भूले। कठिन परिश्रम, धैर्य और किसी भी बाधा को पार करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान, ये सबक उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। एक दिन रोहन का सपना सच हो गया।
वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। वह एक मंच पर खड़ा था, अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त कर रहा था। उसने कर दिखाया था, उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। वह रोहन बन चुका था, अपने अडिग आत्मा और अपने परिवार और मास्टर जी के समर्थन के कारण। यह उसकी जीत थी, लेकिन यह उसके परिवार और गांव की भी जीत थी। उसकी यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी जुगाड़ से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। शिक्षा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यह उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यह वह ताकत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। कभी भी अपनी शिक्षा को मत छोड़ो, क्योंकि यही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यह वह रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा।